हाँ तो भाई आप लोग पूरा पॉडकास्ट नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ क्लिप्स देखते हो, तो फटाफट जाओ इस क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड दैट इज इट। चलो शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ना मैं रामायणी देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें एक सीन था कि जहाँ पे विष्णु जी रावण जो थे उस टाइम पे वो उनके गेट कीपर थे। हाँ, विष्णु जी के जी। तो वहां पे सीन था कि कोई कुछ ऋषि आते हैं उनके पास, तो वो कहते हैं कि हमें अभी विष्णु जी से मिलना है, तो आप प्लीज मिला दो। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, अभी वो विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि आप अगले जन्म आप मनुष्य बनोगे। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या मनुष्य बनना एक श्राप है या फिर एक आफ्टर लाइफ जो होती है कि उसमें आप रियलाइज करते हो कि अच्छा यार हम तो नर्क में थे, असली लाइफ तो ये है। ऐसा कुछ होता है। हम आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं इस बारे में। जैसे बहुत लोग कहते हैं ये सब एक ड्रीम चल रहा है, जब आप मरोगे तो मतलब आप उड़ जाओगे। ऐसी भी थ्योरीज है, तो आपका क्या टेक है इस पे? जो जगत मिथ्या वाली बात है वो तो क्या पता है ना, कि ऐसी कहानियां भी है कि मैं पहले एक कहानी बताती हूँ फिर आपका उत्तर देती हूँ मैं। तो राजा जनक थे एक बार, तो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, बहुत समृद्धि उनके पास थी। पर एक दिन क्या होता है, उन पे कोई चढ़ाई कर लेता है कोई दुश्मन, और वो हार जाते हैं। तो हार जाते हैं तो समृद्धि भी चली गई, वो संभाव अपने जान बचा के भाग जाते हैं वहाँ से। पर अब उनको भूख लगती है, तो भूख के लिए क्या करे, उनके पास ना कुछ खाना है ना कुछ है। तो वो खाना ढूंढते ढूंढते घूम रहे हैं, फिर कहीं तो वो खाना मिलता है, तो वो जो खाने के लाइन में वो खड़े होते हैं। ये राजा जो हमेशा सबको आश्रय देते हैं, सबको दान दक्षिणा देते हैं, उनके पास आज खाने को भी नहीं है। ठीक है, तो वो जहाँ पे वो कई बार वो लंगर लगती है ना, तो वैसे खाना के लिए लाइन में लगते हैं। पर वो फिर जब खाने की बात आती है लेने की, तो वो कहते हैं नहीं अपना बर्तन लेके आओ, अपना बर्तन लेके आओगे तो ही मिलेगा, बर्तन नहीं लाओगे तो कुछ नहीं। तो फिर वो वापस जाते हैं कि कहाँ से बर्तन लाऊं। तो उनको वो एक कुम्हार मिलता है जो पॉट्स बनाते हैं, तो वो भी कहता है नहीं पैसे नहीं दोगे तो ये नहीं होगा वगैरह वगैरह, संभाव करके उनको वो पात्र भी मिलता है। पर वापस जब खाने जाते हैं तो वो पात्र टूट जाता है, समथिंग लाइक लेने जाते हैं तो, और जब वो पात्र टूटता है, अभी इसे सोचो, राजा की ऐसी हालत, तो मन में कितना दुख और कितना एजिटेशन होगा, उद्वेग होगा। बट वो पात्र भी टूट गया जो बेचारे संभाव उन्होंने वो पॉटर से मांग के लिया था। पर जैसे ही पात्र टूटता है तो उनकी नींद खुल जाती है। अब वो सोच रहे हैं कि वो सत्य था या ये सत्य है। तो फिर उसके बाद एक पूरा वो डिस्कोर्स है वो अष्टावक्र के साथ वगैरह। बट दिस इज द थिंग, तो वी नेवर नो, है ना, ये सत्य है कि क्या सत्य है। आपका प्रश्न था क्या मनुष्य जन्म श्राप है? हम श्राप बेसिकली मनुष्य जन्म अच्छा है बुरा हम किसे कहते हैं कि किसी का भी आप जीवन देख लो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी है। कोई भी हो जाए, फिर वो अंबानी क्यों ना हो, ठीक है, खुशी है दुख है, खुशी है दुख है, सो दिस कीप्स ऑन गोइंग। तो क्या है ना, देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि ये क्या है, इससे छूट जाना है। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि मोक्ष मिल गया, तो बेसिकली ये जो संसार सागर से मुक्त हो गए, दिस इज व्हाट वी से, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू व्यू दैट संसार सागर, वो श्राप है और नहीं है। पर जो ऑलरेडी स्वर्ग में है, तो स्वर्ग का आप डिस्क्रिप्शन देखो तो दुख सुख ऐसा नहीं है, इट्स ऑल नाइस एंड हैप्पी एंड यू नो, सारे मटेरियल प्लेजर्स भी है, आध्यात्मिक प्लेजर्स भी है, सुख है, शांति है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो उससे आप मनुष्य जन्म में आए हो, वेयर यू फील एवरीथिंग, है ना, वेयर काम क्रोध लोभ मोह भी है, उसके कारण दुख भी होता है, सुख भी मिलता है। सुख जो मिलता है वो भी क्षण भंगुर है, टेम्पररी है। तो उस तरह उस प्रकार आप देखो तो हाँ, मतलब यू गो थ्रू ऑल दिस, बट डू आई बिलीव इट्स अ श्राप? नॉट एट ऑल, है ना। ये जो हम कर रहे हैं ये सब मनुष्य जन्म है तो ही कर पा रहे हैं, स्वर्ग का किसने देखा है? तो मतलब जो एनलाइटेंड लोग हैं वो एट प्रेजेंट भी रहते हुए भी स्वर्ग में है मेंटली, वैसे एग्जैक्टली। तो अगर मैं जैसे सोचती हूँ हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, लिविंग अ गुड लाइफ वैल्यूज, इसकी क्यों आवश्यकता है? मृत्यु के बाद जो होगा वो तो ठीक है ना, पर आज क्या हम शांति से जी सकते हैं? शांति से हम कब जी सकते हैं? जब हमारे अंदर कोई गिल्ट ना हो, ठीक है, वो गिल्ट ना हो, क्योंकि हम कुछ भी करें ना, दुनिया को भले हम एक चेहरा दिखाए, दुनिया को भले लगे कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, हम तो जानते हैं हम क्या करते हैं,
है ना, हम क्या गुल खिलाते हैं हम जानते हैं। हम किसी और को ना कहे पर हमको तो हम तो एक्सेप्ट करते ही है ना। ये डिप्रेशन कई बार ये सारा क्यों होता है, बिकॉज मन में शांति नहीं है, भले सब कुछ हो गया तो वो है तो बहुत पैसे होने के बाद भी आप नर्क में हैं। कुछ नहीं है, शांति है, रोज शांति से सो पाते हो, 5-6 घंटा नींद निकाल पाते हो, खाने को मिल जाता है, एटीट्यूड अच्छा है, तो यही स्वर्ग भी है। हाँ तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आप लोग को मजा आया तो क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड बाकी सभी क्लिप्स देखने के लिए यही कहीं क्लिक कर लो। ओके